criminals most wanted। नहीं तो इसी तरह जराइम की आबियारी करने वाले अपने मकासद हासिल करने में यकीनन कोई कसर न उठा रखेंगे। याद रखिए, कानून की बालादस्ती के इत्माम में जब तक सख्ती से काम न लिया जाएगा, जराइम यूं ही परवान चढ़ते रहेंगे। बढ़ते जराइम के पेश नजर कराची के मुख्तलिफ इलाकाजात का जायजा लेने जब हम अपनी टीम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हमराह पहुंचे, तो हमें जो आगाही हुई वो हम आप तक जरूर पहुंचाना चाहते हैं। सरजद होने वाले ताजा तरीन मौके वारदात की ये फुटेज भी जराइम की रोकथाम करने वाले इदारों के लिए लम्हे फिक्रिया हैं। ऐसे ही पेश आने वाले वाकयात हमारे क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का हिस्सा होते हैं कि जिसमें मखलूक खुदा हैरानियों और परेशानियों की तस्वीर बनकर रह जाती है। हमारा कहना यही तो है कि अवामुन्नास को मुस्तकिल इस्तेहकाम मयस्सर आना चाहिए और जराइम पेशा नासिर को उनके अंजाम कार तक पहुंचाने के लिए हुकूमत की जानिब से ऐसे इक़दामात किए जाएं कि कराची में रहने वाले अफराद कम अज कम बिला खौफ व खतर जिंदगी के शब रोज गुजार पाएं। और नाजरीन, इसी गुफ्तगू के नाते हम हमेशा से ही हकीकत और सच्चाई आप तक पहुंचाने का अज़्म लिए जिंदगी की कठिन राहों पर भी गामसन रहते हैं। हमारी यही तहकीक, तफ्तीश, जुस्तजू और जराइम पेशा नासिर का ताक़ुब क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का नाम है। चोरी या छीनी गई मोटरसाइकिलों की अपनी असल शिनाख्त को छुपाने की कार्रवाइयां उरूज पर थीं। यानी यूं जानिए कि टेम्परिंग के बाद इन मोटरसाइकिलों को सरे बाजार दोबारा फरोख्त के काबिल बनाने वाले जराइम पेशा नासिर की कारस्तानियां। देखें, एरिया के अंदर बाइकें थेफ्ट होने के मामला बड़े ज़्यादा हो गए, ठीक है। जिसके अंदर मैंने जो ये लिस्ट निकाली है, करीमाबाद और मदनी मस्जिद को मैंने पॉइंट आउट किया है, ठीक है। जिस पे हमें ये इंटेलिजेंस बेसिस के हवाले से हमें कुछ लड़के वहाँ छोड़ने पड़ेंगे और कुछ हमने अपने यूनिफॉर्म वाले लड़के थोड़े से दूर रखने पड़ेंगे, जिस पे हमें ये बाइक थेफ्ट को जो है हमने इसको कवर करना है, रोकना है, क्योंकि बाइक जो है थेफ्ट चोरियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं और ये पूरा एक गैंग है। इस गैंग को हमने ब्रस्ट करना है इसी 4-5 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह। बाकी ये लिस्टें आप लोग देख लें, इसी हिसाब से मैनुअल इंटेलिजेंस और हम अपना काम मुकम्मल करें। ये है कि एक्स्ट्रा थोड़ी सी नफरी चाहिए होगी, ठीक है, मुख्तलिफ टाइमिंग में, ठीक है, स्पेशली जो ड्यूटी शिफ्टिंग टाइमिंग है, ठीक है, उसके दौरान।
अच्छा, इनका जो ये इतने चालाक है कि ये बाइक छीनने का और चोरी करने का जो है ये उसी टाइम पे कर रहे हैं जब हमारी पुलिस की जो है शिफ्ट चेंज हो रही है। मगर हम जो है शिफ्ट की परवाह नहीं करेंगे, भले हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, हम उस टाइम पे जो है ये इसको जो है ख़त्म करेंगे इस ग्रुप को। अपने 3 लड़कों को अपना कहना, ठीक है, अपनी मोबाइल दूर रखना। बाइक्स वाले जो हैं उन बाइक वालों को आपने ये काम करना है, जो बाइक वाले हैं उन्हें दूर खड़ा करना है। सादा कपड़ों में जो इंटेलिजेंस वाले हैं आपको वहाँ पे लगाना है। ये काम आपने करीमाबाद पे भी करना है और ये काम आपने मदनी मस्जिद पे भी करना है। अपने लड़कों को थोड़ा सा गैप में खड़े करिएगा और आप लोग की नज़रें अपने इंटेलिजेंस वालों पे रहनी चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरह ये काम कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर उनके पास असला हुआ, वेपन्स हुआ तो आपने कवर करना है, बैकअप पे आप पे रहना है, फ्रंट पे ये काम करेंगे। शाबाश, जाइए आप। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड अभी जारी और सारी है। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी और सारी है। हम आप सबको उस मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां ब्रेक पर जाने से पहले हमारा और आपका सिलसिला टूटा था। नाज़रीन, इस एपिसोड को शुरू करने से पहले एक बात हम बावर कराना चाहते हैं और वो बात ये है कि हमारा ये प्रोग्राम, हमारा ये एपिसोड मददगार एपिसोड है, यानी उन बेयारो मददगार लोगों के लिए मदद की एक लकीर है कि सिर्फ 15 पर कॉल करके आप किसी भी लुटने वाले शख्स की मदद कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज आप देख रहे हैं कराची के नाकाबिले यकीन जराइम के कुछ अनोखे अहवाल। कानून के एहलकारों के लिए होने वाली मुस्तकिल वारदातें एक सवालिया निशान बनती जा रही थीं। बढ़ते हुए ये मामलात अवामुन नास के लिए अजियत का बायस बनते जा रहे हैं। एहलकारों के पास कंट्रोल से आने वाली एक टेलीफोन कॉल ने फौरी तौर पर पैगाम यह दिया कि छीनी जाने वाली एक मोटरसाइकिल में ट्रैकर लगा है और उसकी लोकेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। मिलने वाली इस इत्तला पर यह एहलकार फौरन ही रवाना होने लगे। और नाजरीन, इसके बाद ये सब उसी जानिब मुतवज्जो हो गए और इसी तरह शुरू हो गई ये कार्रवाई। क्या कर रही है?
क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? और इसके साथ ही मुल्जिमान के मुताल्लिक शनाख्त जारी थी। सर बंदे भी यहीं खड़े हैं काशी, बंदे भी यहीं खड़े हैं। क्या नाम है तुम्हारा? सर महमूद बाप का नाम? कमाल। यहाँ क्या करने आए हो? सर हम वहाँ खड़े हुए थे, एकदम साहब पीछे से आए और एकदम मारना शुरू किया, एकदम पता ही नहीं चला, मोबाइल में डाल के थाने ले आए। अच्छा, इतने शरीफ हो कि तुम्हें ऐसे डाल के ले आए। क्या काम कर रहे थे ऐसा जो पुलिस लेकर आई है? सर आप मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें सर। बिल्कुल बताओ, सच सच क्या करने आए थे यहाँ पे? सर बाइक उठाने आए थे। कितनी बाइकें उठाई हैं अभी तक? 20-25। तो यहाँ कब से कर रहे हो वारदातें तुम? सर 1.5-2 साल से। 1.5-2 साल से तुमने लोगों की बाइकें बर्बाद कर दी, उठा के ले गए। गरीबों का तुमने जीना दुश्वार किया हुआ है। और कौन कौन है तुम्हारे साथ? सर 3-4 बंदे हो गए। कहाँ मिलेंगे अभी वो? सर मुख्तलिफ जगहों पे। और ये बाइकें तुम कहाँ कहाँ से उठा रहे हो, किस किस जगह से? सर जिस जगह मार्केट में रश होता है उसी जगह से, करीमाबाद, हुसैनाबाद, इस जगह से। अब तक 20 बाइकें उठा चुके हो। जी सर। और ये लेकर कहाँ जाते हो, क्या करते हो इन स्कूटरों का? सर बेच देते हैं। कहाँ पे, कितने पैसों में? सर 8-10 हज़ार में। किस जगह बेच रहे हो? सर किसी मैकेनिक से सेटिंग बना के या किसी बंदे को ये बोल के कि भाई ये रिकवरी की बाइकें हैं, 2-2.5 महीने में पेपर आ जाएंगे, उसके थ्रू वो और किसी को बिकवा देते हैं। और ये खड़ी कहाँ करते हो बाइकें? मुख्तलिफ जगहों पे खड़ी कर देते हैं। अभी तुम्हारे साथी कहाँ मिलेंगे इस वक्त? सब मुझको किसी ना किसी जगह पर होंगे, अभी ये नशा अगर- कर रहे होंगे या फिर कहीं। अगर मैं तुम्हें अभी लेकर चलूं तो तुम मुझे बताओगे अभी कहाँ है साथी, किधर मिलेंगे, किस जगह पे? जी सर। नजीर साहब, सर आप वो टीम तैयार करें ओके और इसको फौरी लें और दूसरे मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए आप टीम बिल्कुल रेडी करें। ठीक ठीक है, निकले आप लोग। नाजरीन, आप देख रहे हैं क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। हम आज के इस एपिसोड में अहाता कर रहे हैं कराची में होने वाले जराइम के बाबत। वो जराइम कि जो यहाँ के रहने वालों के लिए एक अज़ाब जाम बनकर रह गए हैं। वो जराइम पेशा नासर कि जो इन वारदातों में सबसे ज़्यादा मुलव्विस हैं, कहाँ से आते हैं और कहाँ रूपोश हो जाते हैं वारदात के फ़ौरन बाद। कानून के एहलकार उन जराइम पेशा नासर के मुस्तकिल ताक़ुब में लगे हैं और फिर हमारे और आपकी मदद के बग़ैर कानून के एहलकार शायद अपनी मंजिल तक ना पहुँच पाएँ। हमें और आपको मिलकर कानून की मदद ज़रूर करनी चाहिए, लोगों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। याद रखिए, मदद से परवरदिगार आलम बहुत खुश होता है। और नाजरीन, इसके बाद यहां जो कुछ हुआ वो सब आपकी निगाहों के सामने है। नाजरीन, गिरफ्तार मुलजिम से फौरी तौर पर जो मालूमात हासिल हुई उसकी रोशनी में यहां मजीद ये तफ्तीश जारी थी कि इसके बकिया साथी कहां रुपोश हैं। और इसके बाद कानून के एहलकारों को मिलने वाली इत्तलात ये थी कि इनके बकिया मुलजमान कहां किस मकाम पर मौजूद हैं।
फिर उसी मकाम की जानिब रवानगी की तैयारियां शुरू हो गईं। इसी दरमियान 4 मुल्जमान 2 मोटरसाइकिलों पर राह फरार इख्तियार कर गए। आखिरकार इसी अंदाज से इन 3 मुल्जमान को मौके वारदात पर गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है भाई? उस्मान बाप का क्या नाम है? क्यों भागे थे, क्या वजह है? चोरी की थी गाड़ी स्कूटर चोरी की है? जी। किधर से चोरी की है? हुसैनाबाद से गाड़ी कब से चोरी कर रहे हो स्कूटर? 1.5 साल हो गए। और कितनी स्कूटर अब तक चोरी की है? मैंने 12-13 बाइकें चोरी कर ली अभी तक। 1.5-2 साल में तूने सिर्फ 12-13 बाइकें? हमें पागल समझ रहा है? सर मैं अपना रक्षा चलाता था पहले, वो रक्षा मैंने भेज दिया। 12-13 बाइकें कौन कौन से एरिया से चुराई है? सर करीमाबाद से चुराई है, हुसैनाबाद से चुराई है, करीमाबाद से चुराई है, आयशा मंदिर से। तुम एक आदमी का काम नहीं है ये मस्जिद, और कौन है तुम्हारे साथ? सर मैं जिसको देता हूँ उसका नाम महमूद है। और इसके अलावा और कितने साथी हैं? सर 1-2 और है उसके साथ साथ। तुम काम क्या करते हो उसके अलावा? सर मैं रक्षा चलाता था। और तुम्हारे घर में और कितने अफराद हैं? सर 4-5 अफराद हैं। भाई बहन कितने हैं? 3 बहन भाई हैं। क्या कमाते हैं वो लोग? मैकेनिक है एक भाई, हाँ। और एक भाई जो है जॉब करता है। और तुम जो है रक्षा भी चला रहे हो और लोगों की स्कूटर भी चोरी कर रहे हो? तो रक्षा खराब हो गया था तो बेच दिया। तो बस फिर ये काम स्टार्ट कर दिया। इतनी मेहनत से लोग स्कूटर खरीद रहे हैं और तुम लोग चोरी कर करके बेच रहे हो, आगे बर्बाद कर दिया है तुम लोग ने। सर वो भी मैं गलती से नशे पे लग गया था, इस वजह से इस लाइन पे आ गया। क्या नशा करते हो? आईएसपी तो आइस पीते हो? जी। अच्छा, ये महमूद के अलावा और कितने लोग हैं तुम्हारे साथ? सर ये 2 और हैं इसके साथ, महमूद के साथ। तो तुम 4 लड़कों का गैंग है। जी। तो तुम लोग ने 2-3 सालों में, इसका मतलब ये हुआ कि अच्छी खासी बाइकें चुराई है। फिर कब आए हो? अभी कुछ ही टाइम हुआ है, 1-1.5 साल हुआ है इनके साथ। और ये मजीद जो लड़के हैं तुम्हारे दोस्त जो है, ये कहाँ मिलेंगे? सर ये भी इसी इलाके के ही। मिलेंगे कहाँ? अभी कहाँ मिलेंगे? अभी ये कहीं बैठे हुए नशा कर रहे होंगे, मिल जाएंगे। अभी मैं तुम्हें लेकर चलूं, जगह इनकी बताओगे? जी बताऊंगा। आप टीम तैयार करें और इसको लेकर जाएं, और आप दूसरे जो है मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का करें मामला, ठीक है? चले निकले, आप फौरी निकले, शाबाश। क्या नाम है भाई? वसीम। बाप का क्या नाम है? यूनुस। क्या कर रहे थे तुम यहाँ पे? मेहनत मजदूरी करने निकले थे, ये लोग उठा कर ले आए। कौन लोग? ये पुलिस। पुलिस वाले ऐसे ही उठा के ले आए बगैर किसी वजह के? मैं तो बैठा हुआ था वहाँ पे, ये आए और उठा कर ले आए। तुम्हारे साथी मैं मजीद पकड़ चुका हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि तुम क्या करते हो। सच सच बताओ कि क्या कर रहे थे वहाँ पे पार्किंग पे? कुछ भी नहीं कर रहा था, मैं तो बैठा हुआ था, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। बल्कि कहने का मतलब ये है कि तुम ऐसे नहीं बताओगे, फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूं। क्या कर रहे थे पार्किंग पे? रखवाली कर रहा था। किस चीज की रखवाली? बाइकों की। क्यों? पार्किंग वाले हो तुम क्या? नहीं, फिर कौन सी बाइकें थी वो? चोरी की। कितनी बाइकों की रखवाली कर रहे थे? कितनी बाइकें थी वहाँ? 5 बाइकें। ये कब से कर रहे हो तुम रखवाली? 6-7 महीने हुए हैं। कौन लेकर आता है वहाँ पे बाइकें? वहाँ पे महमूद लेकर आता है। कितने कितने लड़के हैं जो तुम्हारे साथ काम कर रहे हैं? 3 लोग हैं। और ये कब से बाइकें वहां पर आ रही हैं और कब से तुम रखवाली कर रहे हो वहां पे? मुझे तकरीबन 6-7 महीने हुए हैं। 6-7 महीने। इसके अलावा और क्या क्या चीजें वहां पे लेकर आते हैं ये लोग? ये बाइक वहाँ लेकर आते हैं, कभी गाड़ी ले आते हैं। बस मेरा काम ये होता है कि वहाँ पे चीज़ों की रखवाली करना। कितने पैसे मिलते हैं तुम्हें? दे देते हैं ये लोग कट के हिसाब से। बल्कि तुम्हें ये चीज पता है कि ये चोरी की चीजें हैं और तुम उसकी रखवाली कर रहे हो वहां पे? जी। तो इसका मतलब ये है कि तुम बाइकें भी चुरा रहे हो और गाड़ियां भी चुरा रहे हो। मैं तो सिर्फ रखवाली करता हूँ साहब। बस मैं अपने तरीके से बात करूंगा ना, फिर तू बताएगा सही सही। मैंने 3-4 बाइकें चुराई हैं। चुराई है ना 3-4 बाइकें? और गाड़ी? नहीं, गाड़ी नहीं चुराई मैंने, बाइकें चुराई हैं। रिहाइश किधर है तुम्हारी? ये अजीजाबाद में ही है। अजीजाबाद में किस जगह?
ये हुसैनाबाद की तरफ। बल्कि इधर ही रहते हो तुम लोगों ने, पूरे एरिया को तबाह बर्बाद कर दिया है, लोगों की तनख्वाहों की, गाड़ियों का बर्बाद कर दी है। क्या करते हैं इस गाड़ी का पार्किंग से? जब मेरे पास फ़ोन आता है कि फला बंदा आ रहा है उसको दे दो, तो मैं आगे दे देता हूँ उसको। बल्कि इस जुर्म में जो है तुम बिल्कुल शामिल हो, हर चीज में, हर चीज का तुम्हें पता है। जी 3 लोग हैं ये लोग? जी 3 लोग हैं। क्या क्या नाम है, कुछ पता है? मुझे एक ही का पता है सर, इसका मैंने आपको बताया। क्या नाम है उसका? महमूद नाम। महमूद लेकर आता है या और भी लड़के लाते हैं? बाकियों का मुझे नहीं पता, मुझे महमूद का पता है। 4-5 महीने से 6 महीने से ये काम चल रहा है पार्किंग का। जी बाइकें जो तुम चुरा रहे हो, जी ये किस तरह लॉक वगैरह तोड़ते हो? मास्टर की है तुम्हारे पास? जी, वो एक मास्टर की है और उसी से ये लोग करके लेकर आते हैं। मैंने 3-4 बाइकें चुराई हैं तो मुझे चाबी दे देते हैं ये लोग। तो ये लॉक हुई हुई बाइकें चुरा रहे हो या बगैर लॉक हुई हुई? देखते हैं हम लोग पहले, जो नई लॉक हुई भी होती है उससे आसानी होती है। वरना जो है मास्टर की से और जो है जो लॉक वगैरह तोड़ते हो वो किस चीज से तोड़ते हो? लॉक टूट जाता है। अच्छा, ये जो बाइकें ये लोग महमूद वगैरह जो दूसरे लोगों को बेच रहे हैं, ये क्या जाली कागजात बना के बेच रहे हैं? क्या कह के बेचते हैं? ये लोग कहते हैं आगे कि रिकवरी की बाइक है, पेपर आपको बाद में मिल जाएंगे, इस तरह से लोगों को सस्ते में दे देते हैं। बल्कि पब्लिक को पागल बना रहे हैं। हाँ क्या नाम है? इमरान करीमाबाद पे क्या करने आए थे? जी शॉपिंग करने आया था। शॉपिंग करने आया था? फिर मैं अपने तरीके से पूछूं क्या करने आया था, बता। सर बाइक चोरी करी। बाइक चोरी? किसके साथ? महमूद के साथ। महमूद के साथ? जी कहाँ है महमूद? वही पकड़ा गया, सादा है। पकड़ा? कितनी बाइकें चुराई हैं तुमने अब तक? 2-3 बाइकें चुराई। बस 2-3? कितने महीनों में? 5-6 महीने में। 5-6 महीनों से काम कर रहा है या ज्यादा कर रहा है? नहीं 5-6 महीने। 5-6 महीने में सिर्फ 2-3 बाइकें? मैं बताऊं तुझे फिर? 10-12 सर। 10-12 चुराई हैं? जी सर। अभी तो आस्ते आस्ते और बढ़ेगा। पार्किंग पे क्या कर रहा था अंदर वहां पे खड़ा हुआ? निगरानी कर रहा था किस चीज की निगरानी? बाइकों की। तुम लोग बाइकें सारी उधर ही खड़ी करते हो? जी सर। कब से खड़ी कर रहे हो? 7-8 महीने हुआ। 7-8 महीने से। और कौन कौन होता है तुम्हारे साथ? महमूद ही होता है। अब तक कितनी स्कूटरें वहां खड़ी करी है? 15-20 बाइकें होगी वहाँ। और कारें? कारें नहीं है सर। और रिहाइश किधर है तुम्हारी? करीमाबाद पे। करीमाबाद पे रिहाइश है? तो बल्कि जहाँ रिहाइश है उधर ही बाइकें चुरा रहे हो और उधर ही खड़ी कर रहे हो। ये कितने पैसे देते हैं तुम्हें? दे देते हैं, बस खर्चा दे देते हैं। कितना देते हैं? 2-3 हज़ार दे देते हैं। ये स्कूटर कहाँ लेकर जाते हैं? कुछ पता है तुम्हें किस जगह लेकर जाते हैं? नहीं सर, ये नहीं पता मेरे को। बस तुम सिर्फ रखवाली कर रहे हो? जी सर, महमूद को पता खाली है। तो 10-12 बाइकें हैं। बल्कि तुमसे मजीद मैं और बात करूं सख्ती से तो और मजीद बाइकें बढ़ेंगी ऊपर। अच्छा, अभी तुम यही कर रहे थे सारा? ओके। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम की दास्तानों का कुछ अहवाल। अभी ये जराइम की दास्तानें मुसलसल बाकी हैं, लेकिन हम आपको ये भी ज़रूर बावर कराते चलें कि मुसलसल कानून के एहलकार इन जराइम पेशा नासिर के ताक़ुब में लगे हुए हैं। हाँ, इस मोड़ पर एक बात, एक पैगाम आप तक ज़रूर पहुंचाना चाहता हूं, और वो पैगाम ये है कि नाज़रीन, किसी की मदद करना हमारा, आपका दीनी और अखलाकी फरीज़ा भी है। अगर हम किसी की मदद करना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम कीजिए कि 15 तक एक कॉल करके किसी भी होने वाले हादसे या सानहे के बारे में आप इत्तला दे दीजिए। यकीनन इस बात को हम बहुत पुख्तगी से आप तक पहुंचा रहे हैं कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े राज में रखा जाता है और उससे किसी किस्म की बासपुर्स नहीं होती। देखिए, हम एक खुदा, एक कुरान और एक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, तो हम एक दूसरे की मदद करके हम अपना शेयर दिखा सकते हैं कि मदद किस कदर मुनाफा बख्श है। और याद रखिए, जो मदद का तलबगार होता है उसकी मदद करना और अल्लाह ताला को अपने बंदों से प्यार करने वाले लोग सबसे ज़्यादा पसंद हैं। बहरहाल, आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर इख्तिताम तक पहुंचाते हुए आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से ये ज़रूर कहना है कि खुदा न खास्ता अगर ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा सीग़े रास में रखा जाता है। CMW@ARYnews.tv
या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रजा CMW@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतजार कीजिएगा।